बन गई तो वहाँ रहने के लिए चले गए। पहले नवोदय विद्यालय यहीं पर था। ये इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है वैसे। और यहाँ पे एक बार बीच में मतलब आग लगी थी, इसलिए यहाँ ऐसा हो गया। रात को यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बांसकिल। यहाँ पे लिखा है रविपुर। ये है बद्री हनुमान जी का मंदिर। मेरा बद्री विशाल आ रहा है। हनुमान सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुन्नी पवार भंडारी। तो दोस्तों स्वागत है मेरे डेली व्लॉग में। अभी हूँ मैं गैरसैंण में और अभी पहले मैं आपको गैरसैंण का नज़ारा दिखाती हूँ सुबह का। ये है सुंदर सा गैरसैंण। अभी निकल गई अच्छी सी धूप। अभी हो रहा है लगभग 8:30 हो रहा है और आप देख सकते हो गैरसैंण का नज़ारा। अभी मैं हूँ इंटर कॉलेज के सामने। ये है इंटर कॉलेज गैरसैंण। ये है यहाँ का नवोदय विद्यालय। मतलब ये इंटर कॉलेज की ही बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ नवोदय विद्यालय था। ये अब ऊपर बैंड स्कूल है, मतलब सलियाना बैंड, ये जो नवोदय स्कूल है वहाँ चले गया। वहाँ इनकी बिल्डिंग बन गई तो वहाँ रहने के लिए चले गए। पहले नवोदय विद्यालय यहीं पर था। ये इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है वैसे। और यहाँ पे एक बार बीच में मतलब आग लगी थी, इसलिए यहाँ ऐसा हो गया। रात को यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था, इसलिए ये पूरा जल गया था। यहाँ अंदर बच्चे थे, पर ये हुआ कि पता लग गया टाइम पे, खतरा नहीं हुआ। मतलब जान और मान की हानि नहीं हुई। तो अभी मैं हूँ गैरसैंण में। तो गैरसैंण से अभी मैं जा रही हूँ, मतलब गैरसैंण मेरा मायका है, तो मायके से मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। हम यहाँ आए थे शादी में और शादी तो हो गई कल। मतलब शादी रात की शादी थी तो शादी हो गई, लेकिन अभी हमें लेट हो रही है तो हम वहाँ जा नहीं पाएंगे जहाँ शादी थी। अभी वहाँ विदाई हो रही है, लगभग 8:30 हो गया तो वहाँ विदाई हो रही है अभी। और बारात ने बहुत दूर जाना है, कोटद्वार, इसलिए जल्दी भी नहीं है, पर पहुँचेंगे तो वो लगभग रात तक ही वहाँ। और अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और मैं आपको आगे का नज़ारा बताऊंगी मार्केट का। नाश्ता हमने कर लिया है। सुबह मम्मी लोगों ने नाश्ता दे दिया था हमें, क्योंकि हमें जल्दी जाना था, इसीलिए मम्मी ने जल्दी नाश्ता दे दिया। और मम्मी वहाँ चले गई विदाई में और हम जा रहे हैं घर। आप गैरसैंण पगया गोर कति पगया गोर हैं। ये अभी 2 ही हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है, यहाँ के लोगों को पता है। ये है वो सामने, वो देखो 2 3 4 गाय पगया गोर अभी है। ये है गैरसैंण का मतलब मैदान, जहाँ वो होता है, लोग खेलते हैं, क्रिकेट ग्राउंड है। अब यहाँ होने वाला है नाथ ग्रुप का टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट जल्द ही। तो चलो चलते हैं आगे, दिखाती हूँ आपको गैरसैंण बाज़ार का नज़ारा। अभी हम निकल चुके हैं अब गैरसैंण से। मैं दिखाती हूँ आपको गैरसैंण मार्केट का नज़ारा। अभी बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। ये है सुबह गैरसैंण का नज़ारा। अभी सुबह पाला गिरा है तो सड़क थोड़ा गीली है, और हमारे आगे से एक तो ट्रक जा रहा ना, इसलिए अच्छा व्यू, मतलब अच्छे से दिख रहा है, पर जो आगे की सड़क है वो नहीं दिख रही। हमारा जो घर है वो मार्केट के पास ही है। ये मेन मार्केट है गैरसैंण का। अभी दुकानें खुल गई लगभग। लोग सफाई कर रहे हैं। अंकल प्रणाम। सफाई कर रहे हैं। ये पहुंच गए हम असनोड़ा पुस्तक भंडार। और ये ऊपर है रामला ग्राउंड गैरसैंण का, और ये है यहाँ का स्टेशन। यहाँ पे कर्णप्रयाग के लिए गाड़ी लगती है। ये था स्टेशन से चले गए आगे नगर पंचायत गैरसैंण कोड़ा वाहन। यहाँ पर है न्यू होप एकेडमी स्कूल। हमारे गैरसैंण में वैसे स्कूलें बहुत है, स्कूल की दिक्कत नहीं है यहाँ। ये रहा सामने ग्वाड़ गांव, तल्ला ग्वाड़। अभी सुबह ठंडा लग रहा है, धूप पूरी निकली नहीं है। ये पहुंच गए हम पार्वती इन। यहाँ का मतलब सबसे बड़ा होटल है, यहाँ शादियाँ होती हैं। गैरसैंण का सबसे बड़ा होटल।
वो नीचे जो गांव दिखाया था मैंने वो था तल्ला ग्वाड़, और ऊपर है मल्ला ग्वाड़, ऊपर वाला ग्वाड़, और उसी के सामने जो मैं कैमरे में दिख रहा है वो है सल्याना बैंड। अभी मैं स्कूटी में जा रही हूँ तो पूरा पैक होके जा रही हूँ क्योंकि ठंडा बहुत है ना। सुबह सुबह निकल रहे हैं हम, और हमने जाना तो पास ही है पर कुछ काम है इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं, नहीं तो हम लेट में जाते। मैं हम विदाई भी नहीं देख पाई, शायद हमें अब रास्ते में मिल जाए गाड़ियाँ। मेरी मम्मी तो वहीं गई थी, हम बिना मम्मी को मतलब बोल तो दिया था हमने मम्मी को, लेकिन और आज आ गई यार आधे आधे जगह अभी धूप आई नहीं। ये है होटल गढ़वाल होटल, यहाँ का बहुत पुराना होटल है ये, ऐसे मैंने कभी गई नहीं यार कुछ खाने के लिए, पर ये यहाँ का बहुत पुराना होटल है। ये पहुँच गए हम ग्वाड़, ये मल्ला ग्वाड़ है। यहाँ से जाते हैं ऊपर, ऊपर आ गई धूप, यहाँ नीचे है अभी ठंडा। और गैरसैंण मार्केट का तो नज़ारा ही कुछ और है, लोग अभी ज़्यादा दिख नहीं रहे, कम ही है। किसी मतलब किन्हीं की जो ये दूर के स्कूल के जिनका घर दूर है वो आने लग गए स्कूल के लिए, पास होगा जिनका स्कूल तो अभी आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ किसी की स्कूल 8 बजे से स्टार्ट होती है तो किसी की 9 बजे से। ये हैं बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो ट्यूशन से आ रहे हैं, यहाँ एक सर पढ़ाते हैं ऊपर, मेरा भाई भी जाता है इसीलिए मुझे पता है। जो मैंने आपको दिखाया अपने ब्लॉग में अभी वो यहीं जाता है ट्यूशन, इसीलिए मुझे पता है यहाँ बहुत बच्चे ट्यूशन जाते हैं। बस यहाँ से दिखाती हूँ आपको गैरसैंण। ये पहुँच गए हम सल्याना बैंड। सल्याना बैंड जितना मतलब गैरसैंण बड़ा है ना, जितनी मकानें लगभग गैरसैंण में है उतनी मकानें यहाँ सल्याना बैंड में भी हैं। माल्टे के पेड़ कैसे लगे हैं, माल्टे तो खूब होते इस बार। यही नहीं, मैंने आगे भी देखा था, वहाँ भी लोगों के गांव में भी बहुत माल्टे के पेड़ होते हैं। पेड़ नहीं माल्टे मतलब बहुत है इन पे। और मैंने आपको बताया था कि नवोदय विद्यालय वहाँ पे था ना नीचे, जहाँ पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। ये है वो नवोदय विद्यालय, सामने बिल्डिंग बन गई, लगभग इनको 1 महीना ही हो रहा है आते हुए। यहाँ पे मतलब अच्छी बिल्डिंग, पहले बन तो गई थी ये बिल्डिंग लेकिन यहाँ पानी नहीं था ना इसलिए वो लेट में आए यहाँ, पर अब पूरी व्यवस्था हो गई। वहाँ हॉस्टल भी वहीं है और स्कूल भी उनका वहीं है। ये रहा सल्याना बैंड। ये हम चल रहे हैं बद्रीनाथ रोड पे, 173 किलोमीटर दूर। यहाँ पे है गोलुक होटल। गोलुक होटल बहुत पुराना होटल है यहाँ का प्रसिद्ध। यहाँ पे अब सल्याना बैंड खत्म होने वाला है। ओ ऊपर कितना अच्छा टेंट लगा कर शादी हो रही है, बहुत सारी आजकल शादियों का सीजन है। भराड़ीसैंण कर्ब्याग और बद्रीनाथ पहुँच गए हम इस रोड पे। हमारे यहाँ से भराड़ीसैंण पास ही है, मतलब पहले तो वो है दिवाली खाल है 13 किलोमीटर, फिर उससे आगे आता है अभी हम राजधानी से गुजर रहे हैं। और सामने दिख रहे हैं वो क्या मटकोट पजाड़ा गांव। ये है बाल सदन जूनियर हाई स्कूल, और यहीं पे है HP गैस गोदाम। यहाँ से दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो है भराड़ीसैंण। वहाँ से दिख रहा है हमारा विधानसभा भवन। चलो चलें आगे। अब मुझे वैसे मैं पहले जाती नहीं थी स्कूटी में, पर अब आदत हो गई स्कूटी में जाने। अब इसमें कम्फर्ट हो गया है गाड़ी से, अच्छा तो स्कूटी में। गाड़ी में ये होता है मैं इंतज़ार करना पड़ता है कब तक सवारी मिलेगी फिर हम जाएंगे। स्कूटी में ये है कहीं पे भी रोक दो, कहीं पे चला दो, ऐसा है। और इसमें कम्फर्ट होने लग गया। नहीं तो जब जब मैं स्कूल में जाती थी तो पैर दर्द भी बहुत होती थी मेरे, पर अब आदत हो गई डेली इसमें जाने की, तब सही लगता है।
मौका की। अभी मेरा इस स्कूटी में पूरा अच्छे से हाथ साफ नहीं है, इसमें अच्छे से हाथ मतलब चलाना सीख जाऊँगी। चलानी तो आती है पर थोड़ा कहीं कहीं पर मुझे डर लगती है, जैसे गाड़ी रशिया घाट से ऊपर। यहाँ पे है ये धारा, यहाँ पे लोग अपनी ये बराती है, ये मेरे कल देखे थे बारात में। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी धो रहे हैं। कोई निकल गई गाड़ी हो रही है तो ये पहले निकल गए, ये कल आए हैं तो इनको पता है कि रास्ता तो कहीं कहीं पे धूप है तो कहीं कहीं पे ठंडा, पर ठीक है। और जब हम मतलब दिखाती हूँ जंगलों के बीच, ये है चीड़ का जंगल, कहीं पे है बांज के जंगल। ये देखो हमारी जो रोड है ना, इस रोड पे ज़्यादातर ट्रक ही चलते हैं। वैसे मेन रोड तो है ये, पर अगर हमें कुमाऊँ जाना हो तो लोग ज़्यादा ग्वालतम के रास्ते जाते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, यहाँ ट्रक ही ज़्यादा चलते हैं। और अभी हम निकल रहे हैं जंगलों से, मतलब कि बांज के जंगल में हम पहुँचे हैं, उसके बीच से। आप सामने देखो ये है चीड़ का जंगल। और लोगों ने, जब मैं दिखा रही क्या बोलते हैं, आजकल घास काट रहे हैं ना, तो लोगों को खुम लगाया, खुम गाजो काटे हैं, गाजो। मेरे ससुराल में बोलते हैं ऊल, ये हम वन गाजो। तो अभी जब मैं, जो हमारा गैरसैंण है यहाँ ठंडा है, गर्मियों में भी गर्म तो होता है, पर जैसे और जगहों के मुकाबले यहाँ कम मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होता। और जो जहाँ हमारी राजधानी है, मतलब कि भराड़ीसैंण, दिवाली खाल से जाते हैं ना भराड़ीसैंण, तो दिवाली खाल में बहुत ठंडा होता है। जैसे अभी ठंडियाँ स्टार्ट हो गई तो वहाँ बर्फ़ पड़ने स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको वहाँ का वो दिखाऊँगी, अपनी जो राजधानी है वहाँ का एक दिन ब्लॉग बनाऊँगी। देखते हैं गैरसैंण राजधानी बनती है नहीं बनती। और क्या बोल रही थी मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं गैरसैंण के, वो ज़्यादा इतना राजधानी के उसमें नहीं है जितना वो चाहते हैं कि गैरसैंण एक जिला बन जाए। और देखते हैं क्या बनता है, और जो भी हो विकास होना चाहिए। आपको मैं वहाँ का ब्लॉग भी बताऊँगी अपने राजधानी का। हमारी जो उत्तराखंड की राजधानी है वो तो वैसे देहरादून है। अभी हम पहुंच गए हैं काली माटी। ये है यहाँ के चाय के बागान, कितना सुंदर दिख रहा है उन पर। अभी सुबह की धूप से ना नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हम निकल गए काली माटी, आगे हमारा डॉगी। और मैं आपको बता रही थी कि मैं वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी। हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ का भी एक दिन अच्छे से ब्लॉग बताऊँगी मैं आपको। देखते हैं फिर राजधानी बनती है, जिला बनता है, क्या बनता है हमारा गैरसैंण। और जो बीच में ऐसा सुनाई दिया था, मतलब घोषित जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये कर दिया था कि हमारे जो उत्तराखंड में से 3 मंडल हो जाएंगे, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल, एक गैरसैंण मंडल। लेकिन वो हुआ नहीं, पर पता नहीं क्या है, देखते हैं क्या बनता है। फिर कुछ तो कुछ बनेगा ही गैरसैंण। गैरसैंण में लोग जो बाहर के हैं, मतलब जब यहाँ आते हैं ना गर्मियों में, जब यहाँ वो चलता है, क्या चलता है यहाँ वो, इसमें ही मुझे नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी के शब्द याद आते हैं कि गैरसैंण बल गैर। और उसमें गाने भी बहुत सारे बनाए हैं। हमारे गैरसैंण में तो पानी की भी बहुत बड़ी दुविधा है। वो गाने में है ना, गैरसैंण बल पानी नहीं। यार वैसे चीज़ें बस ये है, पहले जिला बने या राजधानी बने, पहले यहाँ का विकास हो जाए। यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, स्कूल भी है, लेकिन बस में ऐसा नहीं है कि गैरसैंण में ही हॉस्पिटल नहीं है। लगभग पूरे चंदौली में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल है नहीं। कुछ भी मतलब कोई गर्भवती होती है, कोई बीमार होता है तो सीधा उसका रेफर कर देते हैं। अब भाई अगर उसको उसी समय
इलाज चाहिए होगा तो वो कहाँ जाएगा, मतलब और जाएगा भी तो रास्ते में तो वो ऐसे दम तोड़ देगा। ऐसा बीच में एक केस भी आया था, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ सुनीता देवी नाम की थी, तो उनका इलाज हो नहीं पाया, वो गर्भवती थी, तो वो उनको यहाँ से रेफर कर दिया भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैरसैंण में हॉस्पिटल ना हो, पूरे चमोली में ऐसा है कि यहाँ बड़े हॉस्पिटल है नहीं। कुछ भी मतलब कोई बीमार हो जाता है, कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको सीधा रेफर, आगे रेफर। तो अगर उसको सही टाइम पे बीच में इलाज ही नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। एक 2 महीने पहले की बात है, यहाँ पे एक गर्भवती महिला थी, तो हॉस्पिटल है नहीं, तो इलाज के अभाव के कारण क्या हो जाते हैं, लोग ऐसे दम तोड़ देते हैं। तो देखते हैं यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएँ है वो सही होती है नहीं होती है, तो क्या बन पाएगा गैरसैंण में बड़ा हॉस्पिटल। यहाँ इलाज की तो बहुत ज़रूरत है, मतलब इसकी चाहिए, यहाँ नहीं पूरे चमोली में ज़रूरत है। तो देखते हैं गैरसैंण में स्वास्थ्य सुविधाएं आती हैं कि नहीं आती हैं। अभी हम पहुँच गए गैरसैंण के छोटे से मैगी पॉइंट पे। यहाँ पे किसी ने ऐसा ढाबा खोला है, तो और मतलब अच्छा रोज़गार बना दिया उन्होंने यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मैगी पॉइंट। है यहाँ का छोटा सा मैगी पॉइंट, जंगलों के बीच सुंदर सा। यहाँ जो लोग पर्यटक आते हैं यहाँ पे उतरते हैं नज़ारा। अब हम पहुँची दिवाली खाल। अब दिखाती हूँ मैं आपको दिवाली खाल। ये है छोटा सा दिवाली खाल। यहाँ पे मतलब जो बसें आती हैं यहीं पे रुकती हैं सुबह नाश्ता करने के लिए। और जो यहाँ के पराठे हैं मशहूर है, पराठे खाते हैं लोग, पकौड़ियाँ खाते हैं। और जो गाड़ियाँ हैं, यात्री गाड़ियाँ भी यहाँ पे रुकती है। छोटा सा स्टेशन ही लगा लो आप इसको। और यहाँ से जो ऊपर के लिए रोड जा रही थी वो थी भराड़ीसैंण की, जहाँ है हमारा विधानसभा भवन। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की सड़क। ये देखो यहाँ का व्यू। यहाँ पूरी धूप नहीं आई, लेकिन ऊपर ऊपर धूप आ गई है। और हम आगे जो गांव है अब आने वाला है खेती मालसी। अभी कर्णप्रयाग है यहाँ से दोस्तों। अभी चुकी हूँ जंगल चट्टी और आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ। ये सामने सुंदर गांव दिखाई दे रहा है, ये है रंडोली। और अभी हम जा रहे हैं जंगल चट्टी से आगे। यहाँ भी अभी अच्छे से धूप नहीं आई, ऊपर ऊपर धूप आ गई है दोस्तों। अभी हम पहुँच गए हैं जंगल चट्टी। यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं यहाँ पे रोज सब्जियाँ लगी रहती हैं। यहाँ की पहाड़ी सब्जियाँ हैं। और ऊपर है नेगी जी का ढाबा। यहाँ बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं। नैनीताल वाली बस भी आ गई। तो जो यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं बहुत फ्रेश सब्जियाँ मिलती है। गाँव में लोग इसको उसमें उगाते हैं। ताज़ी सब्जियों के साथ यहाँ पे जूस भी मिलता है, संतरे का जूस मिलता है, बुरांस का, आंवले का। और यहाँ पे अचार भी मिलता है। जो लोग यहाँ मतलब ये एक रोजगार है स्वयं सहायता समूह वाला, खुद लोग अपने हाथों से बनाते हैं। और यहाँ का नज़ारा तो देखो आप सामने। जो जंगल चट्टी है मैं आपको बता, यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं वो बहुत फ्रेश मिलती हैं। और यहाँ पे जो वहाँ पे लगा था सब्जी दोस्तों, ये है यहाँ का पहाड़ी ढाबा। यहाँ पे लगभग जो ट्रक हैं वो रुकते हैं और यहाँ से निकल रहे हैं बांझों के जड़ियों को ठंडो पानी। यहाँ पे लोग पानी भी ले जाते हैं अपने लिए पीने के लिए। और जो ट्रकें आते हैं, गाड़ी आते हैं, तो यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ भी धोते हैं। ये यहाँ का मशहूर पहाड़ी ढाबा है। और आपको दिखा सुबह का फिर नज़ारा। अभी हम पहुँच चुके हैं मालसी गाँव में। सुंदर सा मालसी गाँव। मुझे ये गांव बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये खेतों के बीच है। और इसका जो स्कूल है ना वो भी खेतों के बीच है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। लोगों के घर के आगे माल्टे के पेड़ लगे हुए हैं। लोग यहाँ से कट्टे के कट्टे मतलब खरीदते हैं लोग अपने लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल। ये है वो स्कूल मालसी का। ये ना दिख नहीं रहा अच्छे से। ओ देखो माल्टे के पेड़। ये है मालसी का स्कूल जो सबसे सुंदर लगता है मुझे। अभी स्कूल आज खुला नहीं क्या, अभी टाइम नहीं हुआ शायद। और ये आ गया मालसी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, धूप खिल गई ना। ये है मालसी से आगे। ये देखो ये जो बैंड है ये बहुत बड़ा बैंड है। और इसके फिर आगे जाके भी ऐसी मोड़ है बैंड। और यहाँ पे हमारी कुछ यादें हैं
उसको मैं बताऊंगी कभी आपको ब्लॉग में क्या हमारी यादें हैं यहाँ पे की। और आगे भी देखो दिखाऊंगी मैं आपको, ऐसे ही बहुत लंबा बैंड है। सामने देखो आप बांस का जंगल। जो यहाँ की रोडें हैं बहुत घुमावदार है, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जो यहाँ नए से जैसे जो इस रास्ते नहीं आएगा तो वो बोलता है भाई आप लोगों की यहाँ की रोड है। हमें तो आदत है, हमें तो अच्छा लगता है, पर जो नया नया आता है उसको ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहाँ की बहुत घुमावदार रोड है। यहाँ पर दिखा दिया और अच्छा दिख रहा है नज़ारा इस समय। आप भी यहाँ के रास्ते आ सकते हैं, मतलब ये वाली रोड है, ये नैनीताल के लिए जाती है, कुमाऊँ के लिए भी, तो आप भी यहाँ से आ सकते हैं और जो यहाँ के व्यू हैं इनको देख सकते हैं। ये है यहाँ का मच्छी पालन केंद्र। मच्छियाँ तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बन गया है। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ नहाने के लिए आते हैं, और पर्यटक भी एक आकर्षक का केंद्र बन गया है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे और नहाते हैं और दिखने में बहुत अच्छा है। ये ऊपर से पानी आता है ना, साफ पानी, दिखने में भी बहुत अच्छा है। जब आप आओगे तो ज़रूर यहाँ पे आप गाड़ी रोकना अपनी। ये है यहाँ के भैरवनाथ स्वामी। जय भैरवनाथ स्वामी। दोस्तों अब पहुँच चुके हैं हम खेती गांव में। अब मैं दिखाती हूँ आपको सुंदर सा खेती गांव। ये देखिए इस समय सुबह व्यू इतना अच्छा आ रहा है, इतना सुंदर लग रहे हैं मकाने, पर अभी थोड़ा सुनसान लग रहा है। जो गांव के लोग हैं, मतलब जो महिलाएं हैं, वो चले गए होंगे जंगल और बच्चे चले गए स्कूल, अभी तो ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। ये देखो ये है यहाँ के घर। यहाँ पे छोटा सा मंदिर। जय भगवान। ये चली यहाँ गांव की महिलाएं जंगल को। हम आ गए खेती गांव से आगे, और यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे पॉली हाउस लगा रखे। मैं पहली बार ही देख रहे हैं नीले पॉली हाउस, शायद इनका प्लास्टिक अच्छा होगा इसलिए ये वाले पॉली हाउस बनाए हैं। ये सामने है भलसों गांव। तो दोस्तों ये है सामने भलसों गांव। जिस रोड पे हम जा रहे हैं वो जाइए कणप्या को, और जो ये भलसों गांव है वहाँ के लिए जाती है दूसरी रोड। चलो चलते हैं आगे। अब खिल गई पूरी धूप, नज़ारा देखो आप सामने का। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बांसकिल। यहाँ पे लिखा है रविपुर। ये है बद्री हनुमान जी का मंदिर। मेरा बद्री विशाल आ रहा है। हनुमान जी का मंदिर जो एकमात्र यहाँ का हनुमान मंदिर है। जय बजरंगबली। और जो ये रोड दिख रही है वो जाती है नौटी नंदा सैन के लिए। ये यहाँ का सामने है शिवालय मंदिर, जो कि अभी अभी नया बना है। जो अभी रोड उस साइड मैंने आपको दिखाई, वो जाती नंदा के साइड को, और ऊपर जो पूरी रोड आगे जाके कर्णप्रयाग में मिलती है। और हम जिस रोड से जा रहे हैं ये मेन कर्णप्रयाग के लिए जा रही है। नौटी नंदा सैन, वहाँ पर जो है नंदा राजा वहीं से स्टार्ट होती है। अब 2026 में नंदा राजा यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है, तो नंदा राजा के लोग मैं बहुत सारे ब्लॉग बनाऊंगी। अब हम वाले हैं वैकुंठ आदि बद्री यहाँ पे। ये है सुंदर सा ताल छीड़ा, जिसे हम वसुधारा भी कहते हैं। यहाँ पर भी लोग, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ धोने के लिए आते हैं। और हम आ गए हम होटल मधुसूदन पैलेस के सामने। यहाँ से अब आदि बद्री हो गया स्टार्ट। ये है चौकी यहाँ की आदि बद्री की। ये आ गया यहाँ पे आदि बद्री का पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक। अब हम पहुँचने वाले हैं बस आदि बद्री मंदिर के सामने। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं आदि बद्री धाम के पास। जय श्री आदि बद्री। ये रोड के पास ही है, आप भगवान आदि बद्री के दर्शन करने आ सकते हैं। तो दोस्तों आज का सफ़र मेरा यहीं तक है। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।